जय गुरुदेव। आज तारीख 20/7/21 मंगलवार। सकाम गोपियों की बिना ज्ञान मुक्ति कैसे, इस विषय गुरुदेव आज बता रहे हैं। तारीख 24/8/1938 24/8/1938। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भावना भेद से गोपियों के दो भेद हैं। जिस गोपियों ने प्रभु को परब्रह्म स्वरूप देखा, उनका आश्रय लिया, वे प्रथम श्रेणी में हैं। ये गोपियां भगवान को विश्वपति के रूप में देखती थी, अतः उनके लिए पति, पुत्र इत्यादि सभी भगवान के ही स्वरूप, उसके अंतर्निहित थे। जिन्होंने भगवान में कमनीय कांत शरीर को देखकर उपपति बनाने की इच्छा की, वो दूसरी श्रेणी की गोपियां थी। भगवान श्री कृष्ण का विश्वपति के रूप में दर्शन करने वाली गोपियां सीधी भगवान के समीप पहुंच गई और निवृत्ति मार्ग में चली गई। राजा के सेवक की ओर कोई आंगली नहीं उठाता। महल में दूसरे को घुसना हो तो तकलीफ, लेकिन सेवक को कोई नहीं रोकता। वो जानते सीधा ही चला जाता है। बस निसंक उसी प्रकार ये भगवान ब्रह्मांड के राजा है और गोपियां उनकी सेवक थी, प्रथम कक्षा वाली, सीधी चली गई। अब द्वितीय प्रकार की गोपियां जो भगवान को विश्वपति के रूप में न देखकर उपपति के रूप में देख रही थी। भगवान को पति तो माना था, लेकिन उपपति के रूप में वे प्रभु की सेवा में पहुंच न पाई। भगवान के स्वरूप में प्रबल अनुराग के कारण उन्हें अति तीव्र विरह ताप हुआ और विरह की ज्वाला में उनके जन्मों के संचित पाप सब जल गए। इतना ही नहीं, प्रभु की मूर्ति हृदय में आविर्भूत हुई। जब ध्यान लगाया तो उसके आलिंगन के आनंद से सभी पुण्य भी क्षीण हो गए। अब पाप और पुण्य सभी चले गए तो फिर मुक्ति तो दासी बनकर खड़ी रहेगी ना। बस यहाँ पर महाराज परीक्षित को संशय होता है। वो सुखदेव जी को कहते हैं, कृष्णम विदु परं कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परम तासां गुण दियां कथम। भागवत स्कंद 10 अध्याय 29 और श्लोक है 12। कृष्णम विदु परं कांतम, हे प्रभु कृष्ण को अपना पति मानते थे, न तो ब्रह्मतया, उसको ब्रह्म नहीं मानते थे ये गोपियां। तो फिर गुण प्रवाह और परम तासाम गुण दियाम कथम, वो गुणमय धी यानी बुद्धि वाली थी, सत्वरजतम, तो उसके गुण का प्रवाह सत्वरजतम वो उपरम हो गया, वो शांत हो गया। वो कैसे होगा? ब्रह्म के ध्यान मात्र से मुक्ति हो। सर्वम खलुइदम ब्रह्म, यह समस्त जगत ब्रह्ममय है। पति पुत्रादि भी ब्रह्म है। जगत की समस्त वस्तु ये ब्रह्म स्वरूप है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक को मुक्ति मिल जानी चाहिए, क्योंकि पति पुत्रादि सब ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य के अनुसार पुत्र आदि में भी ब्रह्म स्वरूप है। अतः विश्व में के किसी भी प्राणी को ब्रह्म रूप देखेंगे। इसके विपरीत भागवत में गोपियों की बिना ज्ञान से मुक्ति हो गई। यह परीक्षित ने का कहना वस्तु तो भाव यह है कि कृष्ण भगवान में ऐसी क्या विशेषता है कि जिसको
घर के अंदर बंद हुई गोपियों ने ध्यान मात्र से आवागमन से छुटकारा पा लिया। कुछ लोग तो प्रभु के नाम मात्र से रटना से अपना श्रेय समझते हैं। गुरुदेव एक छोटी सी कहानी कह रहे हैं, बहुत मधुर कहानी है। वो कहते हैं, एक पंडित जी कथा कर रहे थे। नियमित कथा पंडित जी की चल रही थी। उसमें अनेक श्रोता आते थे जाते थे। एक दिन एक भोली ग्वालन वाई पंडित जी के मुख से सुना कि कृष्ण नाम एक प्रकार की नौका है। नौका से आप कहीं भी चलकर जा सकते हैं, संसार सागर पार कर सकते हैं। वो भोली बलवान सोचने लगी, मैं रोज दूध बेचने जाती हूँ, मुझे नदी के किनारे आके खड़ा रहना पड़ता है। नौका आए तब तक राह देखनी पड़ती है, उसमें बैठना पड़ता है, उसको मुझे रोज किराया चुकाना पड़ता है। उससे तो अच्छा है कि कृष्ण नाव की नौका में ही ना बैठ जाऊं, फटाक यमुना पार कर जाऊंगी। सचमुच दूसरे दिन वो नौका की राह न देखकर जैसी यमुना के किनारे आई, कृष्ण 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 नाम का रटन शुरू कर दिया और यमुना पर चल दिया। उसने सोचा कि कृष्ण नौका से पार, और प्रभु है ने, प्रभु की लीला है, वो आराम से पार कर गए। बस इसका क्रम ये चलता रहा। अब उसको न वो मल्हार का इंतजार करना पड़ता है, न नौका के लिए खड़ा रहना पड़ता है, न तो उसे पैसे देने पड़ते हैं। उसकी आमदनी भी बढ़ गई, खर्च चला गया। आराम से रोज कृष्ण नौका में बैठकर यमुना पार करे, दूध दही बेचकर यमुना से फिर वापस आए। उसने सोचा कि भाई ये पंडित जी के कारण मेरा ये हुआ है, तो अच्छा चलो मैं इनको मेरे घर एक दिन भोजन के लिए बुलाऊं। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी का, अरे मैं तेरे हाथ का खाऊंगा, तू तो ग्वालन है। उसने हाथ जोड़ के विनती की, भगवान ऐसा नहीं है, आप चाहे वो कर सकते हैं। आप मेरे घर आए, मैं आटा दूध घी शक्कर सब कुछ आपको दूंगा, आप अपने हाथ से बनाए और फिर भोजन पाए। वो तैयार हो गए, आए यमुना के किनारे। पंडित जी ने सोचा कि नौका की व्यवस्था होगी, इसमें बैठकर जाएंगे। वो तो कृष्ण कृष्ण नौका में बैठकर चलने लगी। चलो पंडित जी, अब क्या? पंडित जी तो घबरा गए, कैसे जाऊंगा पार? बेचारे क्या करें, फिर भी नहीं जाए तो भी आबरू जाती है, वो भी कृष्ण कर। और वो तो डूबने लगे, चिल्लाने लगे। उसने देखा, अरे पंडित जी आपकी कृष्ण नौका कहाँ है? पंडित जी क्या मुंह दिखाए, वो तो डूब रहे थे। चलो मेरा हाथ पकड़ लो। उसने हाथ पकड़ा और कृष्ण 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 करके नौका में वो भी उतर गई। पंडित जी को भी पार उतार दिया। तो ये थी उसकी, क्योंकि तो ये जो गोपियां प्रभु में लीन हो गई, उसकी मुक्ति हो गई। सुखदेव जी ने परीक्षित को उत्तर दिया, उक्तम पुरस्तादेतच्चे चैद्य सिद्धिम यथागतः दृशन्नपि ऋषिकेशम किमूता दोक्षज प्रिया। देख, ये बात मैंने कह दी है, पहले कह दी है कि जो चैद्य था, चेदी देश का नरेश शिशुपाल, वो भगवान का द्वेष किया उसने, और फिर भी उसको मुक्ति मिल गई थी। तो फिर ये तो अधोक्षज प्रिया थी, उसको मुक्ति क्यों न मिले? हम जानते हैं शिशुपाल ने एक नहीं 100 गालियां भगवान को दी और भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। कहते हैं, कोपोपि देवस्य वरेण तुल्यः। जो देव है, ईश्वर है, उसका तो कोप भी
गुस्सा भी आशीर्वाद समान होता है। प्रभु ने गुस्से में आके उसका वध कर दिया तो उसका तेज निकला, प्रभु के चरण में समर्पित हो गया। तो फिर ये तो प्रभु की प्रिया है, द्वेषी को भी मुक्ति मिलती है। तो गोपियाँ तो प्रभु की प्रिया थी। अधोक्षज प्रिया, अधोक्षज भगवान का नाम है, उसका विशिष्ट अर्थ है। आज समय कर गया इनकार, करो गुरुदेव को नमस्कार। उस विशिष्ट अर्थ का कल करेंगे आविष्कार। हरिओम तत्सत।